रोबेस्पियर किस ग्रंथ को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था? ए. सामाजिक संविदा, बी. नवल हलूस, सी. फाइस की खेत, डी. पर्शियन लेटर्स। जवाब है ए. सामाजिक संविदा। यह छोटा सा कागज का टुकड़ा नेपोलियन की समस्त सेना से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। यह कथन किसका है? ए. मिराबो का, बी. रूसो का, सी. इतिहासकार स्मिथ का, डी. लॉर्ड एक्टन का। जवाब है डी. लॉर्ड एक्टन का। पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद किस महाशक्ति ने मित्र राज्यों के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया था? ए. फ्रांस, बी. जापान, सी. अमेरिका, डी. इंग्लैंड। जवाब है सी. अमेरिका। राष्ट्रीय संघ की असेंबली की वार्षिक बैठक कहाँ होती थी? ए. न्यूयॉर्क, बी. लंदन, सी. पेरिस, डी. जिनेवा। जवाब है डी. जिनेवा। इटली द्वारा इथियोपिया पर आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रसंघ ने ए. इटली का बहिष्कार किया था, बी. सैन्य कार्रवाई की थी, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका रूस का विरोधी था, डी. रूस राष्ट्रसंघ का विरोधी था। जवाब है बी. सैन्य कार्रवाई की थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? ए. ब्रेटन वुड्स समझौता, बी. पोलैंड की संधि, सी. जर्मनी की संधि, डी. वर्साय की संधि। जवाब है डी. वर्साय की संधि। निम्न में से यूएनओ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? ए. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बी. महासभा, सी. सुरक्षा परिषद, डी. आर्थिक व सामाजिक परिषद। जवाब है ए. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए थे? ए. 14 अगस्त 1942 को, बी. 14 अक्टूबर 1941 को, सी. 6 जुलाई 1941 को, डी. 14 अगस्त 1941 को। जवाब है डी. 14 अगस्त 1941 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कब से भागीदारी कब से प्रारंभ की थी? ए. 1946 को, बी. 1972 को, सी. 1950 को, डी. इसके गठन से ही। जवाब है डी. इसके गठन से ही। एक जीवित वस्तु पैदा हुई है। राष्ट्रसंघ के बारे में यह कथन किसने कहा था? ए. केनेडी, बी. वाशिंगटन, सी. रूजवेल्ट, डी. विल्सन। जवाब है डी. विल्सन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? ए. यूनेस्को ने, बी. यूएनसीईडी ने, सी. डब्ल्यूएचओ ने, डी. यूनिसेफ ने। जवाब है बी. यूएनसीईडी ने। नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? ए. आस्टरलिच की लड़ाई, बी. लिपिजिंग की लड़ाई, सी. बोरोडिनो की लड़ाई, डी. वाटरलू की लड़ाई। जवाब है डी. वाटरलू की लड़ाई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? ए. 20 अक्टूबर 1947 को, बी. 1 जनवरी 1952 को, सी. 24 जून 1973 को, डी. 15 अगस्त 1952 को। जवाब है ए. 20 अक्टूबर 1947 को। निम्नलिखित में से किसके पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था? ए. बास्तिल, बी. कम्यून्स, सी. जैकोबिन क्लब, डी. पिलनिच। जवाब है ए. बास्तिल।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ए. विवर्तन, बी. ध्रुवीकरण, सी. अपवर्तन, डी. व्यतिकरण। जवाब है बी. ध्रुवीकरण। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।